करीबन 16 साल से सूक्ष्म औषधि का निर्माण और वितरण ये मैं कर रहा हूँ। शुरू में मैं ऐसा समझता हूँ कि सूक्ष्म औषधि के बारे में, उसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा एक 5 मिनट संक्षिप्त में बताना जरूरी है। 102 साल पहले कोकण के जो एक विभाग है कि महाराष्ट्र का जो कोस्टल रीजन है, वहां पे एक वैद्य महाजन वो प्रैक्टिस करते थे और वो गांव खेड़े में जाकर के उनका रेगुलर प्रैक्टिस था। तो जब भी कोई इमरजेंसी आती थी तो उस समय वहां के रुग्णों को अच्छे कल्प देने हैं या रसकल्प देने हैं या सुवर्ण कल्प देने हैं, तो वो कैसा दे, इसके लिए उन्होंने ये एक नया तरीका, और उसके पीछे भले ही वो दिखने में होम्योपैथिक जैसे दिखता है, पर सिद्धांत जो है वो आयुर्वेद का ही है, मर्दनम गुणवर्धनम। और अपने शास्त्र के हिसाब से कोई भी दूसरा जो शास्त्र है उसको कम नहीं लिखना चाहिए, उसका जो अच्छी बातें है, क्योंकि हर एक शास्त्र की स्ट्रेंथ और वीकनेस ये हमको मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ऐसा कहूंगा कि उन्होंने उस समय ये इंटीग्रेशन किया था दवाइयों के बारे में। तो वो उस समय कोई जो दवाइयाँ थी उसका टिंचर बना करके, वो टिंचर जो है वो ग्लोब्यूल्स के ऊपर डिस्पेंस करके देते थे। और जितने भी स्वर्ण कल्प या जो भस्म है, अभी भी उसकी सेफ्टी के लिए मैं अगर कहूंगा तो ये अगर ऐसे तरीके से दिए जाए तो उसमें साइड इफेक्ट्स एज गुड एज 0 है। हाँ, औषध निर्माण अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसमें साइड इफेक्ट्स जरूर है। तो सभी भस्म स्वर्ण कल्प वो उन्होंने इस तरीके से बना करके उनका प्रयोग शुरू किया। और हम जब भी कॉलेज में थे, मेरे ख्याल से 83-84 की बात रहेगी, तो उस समय एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया। उसमें ऐसा लिखा था कि ये जो मेरा तकनीक है वो मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ 8 दिनों के लिए मेरे यहाँ पे आकर के रहना है और वो सीख के जा करके उसका प्रचार और प्रसार होना ज्यादा जरूरी है। तो हमारे जो सर, प्रभु सर, उन्होंने, कि जो मेरे गुरु है, तो उन्होंने वो खत डाला। खत डालने के बाद करीबन 3-4 महीने हो गए, कुछ उसका रिस्पांस नहीं। तो सर ने कहा कि एकदम इंटीरियर है, शायद खत नहीं पहुंचा होगा वगैरह, ऐसे बातें दिमाग में आने लगी। और उसी बीच में सर करीबन 8 से 10 दिन कॉलेज में आए नहीं। तो जब भी आए तभी हम सब ने पूछा, स्टूडेंट्स ने, कि सर आप कहाँ थे, नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि मैं डिस्पेंसर में बैठा था, तो एक ऐसा ही थोड़ा सा उम्र का ज्यादा आदमी मेरे इसमें आ गया। हाथ में जो एक पतरे का ट्रंक था और धोती और जैकेट वगैरह ऐसे डाले हुए, और उन्होंने पूछा कि आप ही प्रभु क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले, मैं महाजन, मैं तुम्हारे पास ही तुमको ये सिखाने के लिए आया हूँ। तो सर ने कहा, अरे ये तो मेरा भाग्य है, ये क्या बात है? बोले, पूरे महाराष्ट्र से तुम्हारे एक का ही खत आया, तो इसके लिए मैं तुमको सिखाने के लिए तुम्हारे घर में आ गया। और गए 16 साल से मैं भी वो जो सर का जो ये प्रोसेस है वो आगे बढ़ा रहा हूँ और उसका भी प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। कि आजकल की जो बहुत ही समस्या है वो बालों का गिरना, और वो भी कम उम्र में। मैं ऐसा सोचा कि क्यों ना उसके लिए कुछ बनाया जाए सूक्ष्म इसमें। तो इसके लिए हाँ, और सर ने सिखाया कि कुछ भी बातें छुपानी नहीं है, जो भी है। पहले जो दिमाग में आया कि कुछ हेयर के लिए बनाया जाए, तो उसमें त्रिफला, मंडूर भस्म, कपूर कचरी और ब्राह्मी, ऐसा चारों का ये करके उसका कल्प बना के उसको निचोड़ के उसमें टिंचर डाल करके उसके सूक्ष्म औषधि मैंने बना ली और उसका नाम रखा हेयर टॉनिक। और सर को 3-4 बॉटल सैंपल दे के आया और मैंने कहा कि सर इसका ये करके मुझे फीडबैक दे दो। हमारे सर जो है वो इतने पर्टिकुलर है कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मुंह पे बोल देंगे, और अगर अच्छा लगा तो उसकी सराहना भी करेंगे। तो करीबन 1-1.5 महीने के बाद सर का फोन आया, उसका नामकरण क्या किया है? तो मैंने कहा HT हेयर टॉनिक। तो बोले उसमें का मुझे 20 बॉटल चाहिए पेशेंट के लिए। तो मैंने कहा सर मैं ये बात नहीं पूछूंगा कि उसके रिजल्ट कैसे है, आपने मंगाया इसका मतलब उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और वो दिन से लेकर के आज तक करीबन 15,000 के ऊपर बॉटल मैं सर को दे चुका हूँ। तो इसके लिए
ये जो है ये एक बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है। पर सिर्फ ये देने के बाद लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि बाल तुरंत आने लगेंगे वगैरह, तो उनको बताना पड़ता है कि एटलीस्ट उनको इसको आपको 3 महीना कम से कम लेना है, उसके बाद में रिजल्ट उसके मिलने लगते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है, आप तो सब बहुत ही जानकार और सब महानुभाव वैद्य है कि बाल जो है वो अस्थि का मल है। तो अस्थि तक पहुंच करके उसको बालों को गिरने से बचाना और उनको स्ट्रेंथ देना, इसके लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का कालावधि लगता है और उसके आगे भी थोड़े दिन तक लेना पड़ता है। ये मेरा अनुभव है। तो ये होने के बाद मैं गंधक दुर्ति का सूक्ष्मीकरण किया और जो हेयर टॉनिक सॉलिड मैंने जो बनाया था वो शुरुआत में जो था वो 50 ml ऐसा मैंने बनाया था। तो उसमें हम लोग एक रिजल्ट ओरिएंटेड और अपने लिए कमर्शियली भी बहुत अच्छा ये चीजें सूक्ष्म औषधि की हो सकती है। क्योंकि वो जो टिंचर जो बनाया था वो करीबन 12 साल मैंने यूज किया। तो इसके लिए वो जो है उसमें आपको भी फायदा है, बेनिफिट्स है और पेशेंट को भी बेनिफिट्स है। तो इसके लिए मेरा फिर एक बार कहना है कि सूक्ष्म औषधि की तरफ आप सभी लोग मुड़ जाओ, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात हो गई गंधक दुर्ति। गंधक दुर्ति तो मैं बनाता था बच्चों में, तो गिलायु वृद्धि में उसको अपना जो ईयरबड रहता है उसमें डुबा करके गिलायु के ऊपर लगाता था। तो लिटरली एक 4-5 दिन में वो गिलायु ठीक हो जाता था और वो बच्चा जो है वो उसका खांसना और ये सब बंद हो जाता था। और उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे थे कि वो बच्चा एक 4 महीने के बाद अगर आइसक्रीम भी खाएगा या कुछ ठंडी चीज भी खाएगा तो उसको तकलीफ नहीं होती थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसका और एक प्रयोग मैंने किया कि ओबेसिटी के ऊपर। उसमें भी कैसा है कि मज्जा और मेद ये दोनों का कर्षण वो गंधक दुर्ति से हो जाता है, ऐसा मैंने देखा था। और गंधक दुर्ति देने का जो तरीका है जो अपने ग्रंथों में है कि पान के ऊपर जो अपना खाने का पान रहता है नागवेली पत्र के ऊपर वो डाल करके देना है। पर फिर भी उसका जो स्मेल है वो नहीं किसको पसंद आता था। तो ऐसे 2-3 पेशेंट करने के बाद मैंने जब सोचा कि इसका मैं सूक्ष्मीकरण कर दूं। वो सूक्ष्मीकरण करने के बाद उसका जो डोज है सबका डोज बता दूंगा। तो वो 5-5 गोली आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से एक 4-5 पेशेंट में ऐसा दिखाई दिया कि थोड़ा सा यूरिन में बर्निंग या कुछ पित्त के जैसे लक्षण वो पेशेंट में दिखाई दिए थे। तो उनका डोज कम करना पड़ता है, पर जो दवा है वो यही रखनी है। तो गंधक दुर्ति के बारे में कहते कहते करीबन उसके बाद में एक 40 से 50 पेशेंट की सिर्फ ओबेसिटी के लिए उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। जाते जाते उसके साथ में 2-4 बातें और भी बता दूंगा कि गंधक दुर्ति देने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा वजन जो है वो फटाफट घट जाएगा। तो इसके लिए पेशेंट को बताना पड़ता है कि 21 से 28 दिन में तुमको अंदर से हल्कापन लगने लगेगा और एक्चुअल जो वेट जो है स्केल के ऊपर वो कम होने के लिए कम से कम 3 महीना लगता है। और उसके बाद में उसको करीबन एक 6 महीना कंज्यूम करना है। तो जितना वेट तुम्हारे सॉरी टू से वो BMI इंडेक्स वगैरह नहीं, अपना जो आयुर्वेदिक जो सोच है वो अलग है BMI इंडेक्स से, तो जो कम हो जाएगा वो मेंटेन रहेगा, ये भी जरूर। और ऐसे पेशेंट्स अभी भी मेरे पास है और आते हैं फॉलोअप के लिए, और दूसरे पेशेंट भी लेके आते हैं फॉलोअप, मतलब अलग अलग बीमारी के लिए, सिर्फ कोई बीमारी नहीं। बाद में तीसरी जो एक चीज है वो है एक जनरल टॉनिक बनाया था। उसमें सिर्फ 2 ही चीजें थी, शतावरी और अश्वगंधा। ये बच्चों में एज ए जनरल टॉनिक और बड़ों में भी। आफ्टर 40 जब भी फीमेल्स में मेनोपॉज के लक्षण दिखने लगते हैं तो उसमें भी इसका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंपल है शतावरी और अश्वगंधा। तो इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। ये भी देते समय 5-5 गोलियां 2 टाइम देनी है। और उसके साथ में अगर कुछ जरूरत लगे तो अभ्रक भी मैं देता हूँ, वो भी सूक्ष्म किया हुआ। तो ये सब मिला करके उसके रिजल्ट स्पेशली प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, ये तीनों भी इसमें उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं।
बाद में सिर्फ वात ऐसे ही नाम दिया उसको, और उसमें भी सिर्फ पुनर्नवा और गोखरू ये 2 ही चीजें मिलाई, और वो मैंने बना करके पेशेंट में दिया। तो उसके साथ में कुछ ना कुछ गूगल वगैरह देना पड़ता है, पर सिर्फ ये लेकर के पेशेंट अच्छे हैं। ऐसे मेरे पास 2 पेशेंट है, और एक तो है हैदराबाद में। वहाँ पे जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, एकदम ठंडी बढ़ती है, तभी वो पेशेंट के पास वो बॉटल रहता है, वो 1 महीना भर वो कंज्यूम करता है और वो फिट हो जाता है। उसके सिवाय वो कुछ भी दवा नहीं लेता है। तो इसके लिए वो एक बना है। बाद में भल्ला तक ऐसा नाम सुन के ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार बाप रे उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, ये है वो है। तो हमारे जो गुरुवर्य जोशी सर, योगो जोशी सर, तो उनको तो हम मतलब आपको सबको मालूम रहेगा, वो तो भल्ला तक आचार्य थे। भल्ला तक की इतना कि उन्होंने टॉफीज भी बनाई थी बच्चों के लिए। तो उनका वो सोच करके मैंने भल्ला तक का भी सूक्ष्मीकरण किया, और भल्ला तक का सूक्ष्मीकरण करने के बाद स्किन डिसीज में उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे है। बाद में जो श्वासकाश के पेशेंट है, उसमें भी उसको अगर या तो श्वास कुठार या श्वासकाश चिंतामणि इसके साथ अगर दिया जाए तो उसके रिजल्ट और भी जल्दी मिलने लगते। तो जितने भी मैं आगे की भी जो दवाई बताऊंगा वो भी सब सूक्ष्म करके ही देता हूँ। श्वास कुठार है या श्वासकाश चिंतामणि, ये भी सब सूक्ष्म करके यूज करता हूँ। तो इसके लिए भल्ला तक के इतने अच्छे रिजल्ट्स है। और भल्ला तक का वापर मैंने 1-2-4 पेशेंट्स में ही, जब भी कैंसर का पोस्ट कैंसर ये जो सब तकलीफें होती है उसमें मेटास्टेसिस नहीं होना चाहिए, इसमें भी इसका भल्ला तक का बहुत अच्छा काम है। पर मतलब पेशेंट को हम एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि केमो के बाद में जो पेन है या जो भी तकलीफें है, कभी कभी निगलने में तकलीफ होती है जिसको थ्रोट कैंसर है वगैरह, तो उसमें भी उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। बाद में अमृत धारा, ये तो आप सब लोग जानते ही है कि उसमें 3 प्रकार के कपूर वो सिर्फ मिलाने के बाद वो अमृत धारा बन जाता है। तो उसका भी सूक्ष्मीकरण किया। उसके जो रिजल्ट है वो भी 5-5, और या तो अगर उसकी जरूरत लगे तो ज्यादा भी। स्पेशली डेंटल पेन में, मेरे घर में मेरे मिसेस को डेंटल पेन हो रहा था, तो उसको सिर्फ 5 गोलियां मैंने वो दांत के नीचे रखने के लिए दी, और घड़ी लगा करके 10 मिनट के अंदर उसका जो पेन था वो कम हो गया। बाद में एब्डोमिनल पेन है या जिसको सांस की तकलीफ है, उसमें भी अमृत धारा बहुत ही अच्छा काम करता है। और उससे ऐसा देखा गया कि ये अमृत धारा देने के बाद उसमें से जो 3 कपूर वगैरह है, उससे अग्नि भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसके लिए उसके आगे के जो प्रोसेस है, ये तो सब आपको मालूम है कि रक्त मांस मेद, ये भी बहुत अच्छे बनने लगते हैं। ऐसा बहुत पेशेंट में तो नहीं देखा है, एक 3 से 4 पेशेंट में ये देखा है। बाद में एक जो दवा की उसका भी मॉडिफिकेशन होते होते वो इस तरीके में आ गया, वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है वो अपना जो पीपल रहता है, पिंपल, तो उसके पान का एक्सट्रैक्ट है। उसमें योगो जोशी सर ऐसा करते थे कि एक पीपल का पान लेने का फ्रेश, उसके ऊपर गरम गरम चावल रखने का, और उसमें घी डाल करके उसके ऊपर दूसरा पान रखने का, और वो थोड़ा सा 1-2 मिनट, या वो कहते थे कि 100 तक गिनो, और बाद में ऊपर का पान निकाल करके वो जो चावल है वो खा लो। तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। तो उसके बाद में उसमें और एक मॉडिफिकेशन आ गया कि हमारे जो दूसरे गुरु थे, हर एक गुरु का बीच बीच में उसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, कि वैद्य शिंदे शास्त्री, वो तो असल में देखा जाए तो वो दंत वैद्य थे। मतलब उन्होंने करीबन 2 लाख के ऊपर डेंटल एक्सट्रैक्शन विदाउट एनेस्थीसिया वो किए थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि उनकी जो भूत कल्पना थी वो थोड़ी अलग थी। तो उन्होंने कहा कि अरे पीपल का पान कहाँ मिलेगा, क्या होगा। तो एक काम करने का कि आधा किलो घी ले लो, उसको थोड़ा उबालो, उबालने के बाद उसमें 5 से 6 पीपल के फ्रेश पान डाल दो, उसको ढक करके रख दो। एक जैसे थोड़ा सा वो ठंडा होने लगेगा तो पीपल के पान निकाल दो, और वो जो घृत है वो पेशेंट को कंज्यूम करने के लिए दे दो, 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार। पर उसका शेल्फ लाइफ कम होने लगा, क्योंकि फ्रेश देकर बना करके देना पड़ता था।
तो बाद में प्रभु सर ने इसका सूक्ष्मीकरण करके उसके ग्लोब्यूल्स के ऊपर डिस्पेंस करना शुरू किया और उसको नाम दिया बोधिसत्व। उनके जो गुण है कि शांति और मन की शांति, शरीर की शांति, ये इसमें मिलने लगी। तो इंसोमेनिया में, जिसको अनिद्रा है, या आजकल के जमाने में बच्चे थोड़े ज्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनका लाड़ प्यार से सब बढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चे कम रह गए अभी। आजकल हर एक घर में 1 या 2 ही बच्चे रहते हैं और पहले जो ज्वाइंट फैमिली था वो भी चला गया। तो उसके लिए उनका जो गुस्सा है वगैरह वो अभी फिलहाल थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई देने लगा है। तो उसमें भी इसका काम बहुत अच्छा है। एपिलेप्सी में भी ये यूज करता हूँ, और पर अलॉन्ग विद जो एलोपैथिक मेडिसिन चालू है उसके साथ में, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी टेपर ऑफ होने लगता है। और अनिद्रा में तो इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि जो पेशेंट जो भी इसकी दवाइयाँ है सेडेटिव, लिटरली वो 5 या 6 दिन में उनकी छूट जाती है। और उसका ऐसा है कि उसको जो है वो 5 गोली खाना खाने के पहले देने से रात में उसके रिजल्ट और भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उसका जो काम है दवाई का वो पहले होना चाहिए। अगर वो खाना, उसमें जो उसका काम है कि दवाई का पाचन, वो पहले होना चाहिए, तो उसमें रिजल्ट और भी अच्छे मिलते हैं। और यही सब जो तरीका है, ये जितने भी दवाइयाँ है कि जिसका पाचन पहले होना चाहिए, तो उसमें जो भी हम, मतलब स्पेशली मैं जो भी मलावस्तंभ के लिए भी जो दवाई देता हूँ वो खाना खाने के पहले देता हूँ, तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे मिलते हैं। तो ये सब होने के बाद अमृत धारा भी हो गई, बोधिसत्व, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत पेशेंट को, कोई पेशेंट तो इमीडिएट नेक्स्ट डे भी फोन करता है कि कल रात को मुझे करीबन 3 साल के बाद अच्छी नींद आई। तो ऐसे भी पेशेंट्स है। तो इसके लिए ये सब आप बनाना शुरू करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बाद में ये सब हो गया इसके बारे में कि जो ग्लोबल्स के ऊपर डिस्पेंस करके जो दवाइयाँ मैं देता हूँ उसके बारे में। अभी जो मिल्क लैक्टोज में जो दवाइयाँ बना करके देता हूँ, अभी उसके बारे में कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें ऐसा हो गया कि हमारे जो दूसरे गुरु पंचकर्माचार्य वैद्य नाना जोशी या प्रताप जोशी, वो मेरे घर पे आए थे, और उनको उसके पहले, मेरे घर आने के पहले 3-4 महीने पहले कुछ माइनर एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें उनको हिप के ऊपर मार लगा था वगैरह। तो बोले कि मेरा नाइलाज था, उसको थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह करना पड़ा है। और बोले अभी मुझे थोड़ा दम लगता है, सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो उस समय मेरे पास हेमगर्भ सूक्ष्म तैयार था, तो मैंने वो नाना जी को दे दिया। देने के बाद करीबन 1-1.5 महीने के बाद उनका फोन आया, बोले कि ये तुमने जो बनाते हो ना, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो एक काम करो, तुम और सर प्रभु को लेकर के आ जाओ और यहाँ पे उसका हम लोग सेमिनार करेंगे। तो हम दोनों जब वहां पहुंचे तभी करीबन 700 के आसपास वैद्य वहां पे थे, क्योंकि नाना जी का जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी है। तो इसके लिए तो वो बोले कि हमने आखिर में रजिस्ट्रेशन रोक दिया, इसके लिए इतना ही हम लोग कर पाए। तो हेमगर्भ जो है वो श्वास काश में, और हेमगर्भ इमरजेंसी में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके लिए ये हो गया हेमगर्भ के बारे में। बाद में जो है मेरा फेवरेट उसमें का कल जो है कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस जो है वो बालकों में जब भी बचपन में करीबन 1-2 साल 3 साल तक उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई बोलते हैं कि बाल दमा है, कोई बोलते हैं इन्फेक्शन की वजह से होता है वगैरह वगैरह। पर मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, और प्रभु सर का भी, कि बालक जब भी घर में रोता हुआ कि कितने महीने का है, अभी 3 महीना 4 महीने का है, तो हमारी आदत ऐसी है, हम वो माँ को सवाल पूछते हैं कि आपने वाटर इनटेक बहुत ज्यादा किया था क्या? तो 99.99% हाँ ऐसे ही जवाब आता है। उसकी वजह से जो फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है, उसका जो इन्फेक्शन है वो बच्चों को होता है। तो उसके लिए उसमें कुमार कल्याण रस एकदम बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके पहले
सर के साथ जब भी मैं काम करता था तो अभी लोकनाथ रस यूज करता था, पर उससे भी कुमार कल्याण रस के भी रिजल्ट उतने ही अच्छे हैं। तो लोकनाथ रस भी उतना ही अच्छा है। और बच्चों में जो बार बार बड़ा होने के बाद भी जो पीनस वगैरह होता है, या कभी कभी बुखार, मतलब जैसे भी मौसम बदली हो गया, तो वो समय भी कुमार कल्याण रस बहुत अच्छा काम करता है। और आज तक करीबन 1000 के ऊपर बच्चों को दे चुका हूँ, और वो सभी अभी स्वस्थ है। मतलब ये कम से कम जो दिया हुआ उसकी उम्र ये 7 साल के ऊपर, ऐसे मतलब उनको अभी ये चीज की तकलीफ बिल्कुल नहीं। बाकी जो कुछ भी होता है वो अलग रहता है, पर ये पीनस या कास वगैरह ये जीरो।